सावन को लेकर देश भर के शिव मंदिरों में हो रही तैयारियां। महादेव के जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों का जोश बरकरार। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च। श्रद्धालु खाने का देंगे फीडबैक, खराब खाना मिलने पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा 2025 से पहले भगवान शिव की पीतल की मूर्ति और शिवलिंग की बढ़ी डिमांड। बड़ी संख्या में मूर्तिकार बना रहे शिव की मूर्ति। उत्तराखंड की नीलांग वैली में मिला अमरनाथ जैसा शिवलिंग, पास में नंदी जैसी आकृति भी मौजूद। एसडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम ने की खोज, माउंट सिंदूर सुझाया नाम। भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। जत्थे में 8,605 से अधिक श्रद्धालु जम्मू आधार शिविर से हुए रवाना। जत्थे में 6,486 पुरुष, 1,826 महिलाएं, 42 बच्चे और 251 साधु साध्वियां शामिल। पांचवें दिन सबसे अधिक 24,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबर पानी के दर्शन। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 94,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में भोलेनाथ के किए दर्शन। अमरनाथ यात्रा के दौरान सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीमें तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता कर रही प्रदान। श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए हनुमान जी के दर्शन। कांचीपुरम में वल्लाकोट्टई मुरुगन मंदिर में 17 साल बाद भव्य कुंभाभिषेकम समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर में ज्येष्ठ अभिषेकम उत्सव। उमड़ा आस्था का सैलाब। हाथी पर स्वर्ण कलश में पवित्र कावेरी जल लाया गया। पवित्र जल को दूसरे स्वर्ण कलश में किया जाता है स्थानांतरित। मुख्य देवता का श्री नंपेरुमल का हर्बल तेल से किया जाता है अभिषेक। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। 10 जुलाई तक चलेगा मेला। इक्कीस किलोमीटर की सप्तकोशीय परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं हर उम्र के श्रद्धालु। चारों ओर गिरिराज महाराज के जयकारों की गूंज। चार जुलाई से अब तक 50 लाख श्रद्धालु भगवान गोवर्धन पर्वत की कर चुके हैं परिक्रमा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी। एक सप्ताह तक चलने वाले मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा रहा विशेष ख्याल। भगवान जगन्नाथ का किया गया अधरा पना अनुष्ठान। 9 बर्तनों में तैयार पना को रथ के नीचे तोड़ने की परंपरा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स शोधकर्ता ने तैयार किया दुनिया का सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट। ये रोबोट पानी के अंदर इंसानों के हाव भाव समझने में सक्षम। दुनिया भर के महासागरों के रहस्यों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है ये रोबोट। ओशियन 1 के अंडर वाटर रोबोट मानव गोताखोरों की रेंज से ज्यादा गहराई जाने में सक्षम। ओशियन 1 के 2016 में 1664 के एक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में 100 मीटर का लगाया था गोता। ओशियन 1 के 1000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम। साल 2022 में भी रोबोट ओशियन 1 के ने कई मिशन को दिया अंजाम। 852 मीटर की गहराई तक जाकर कई डूबे हुए शिल्पों की खोज की। इंसानों की तरह काम करने में सक्षम इस रोबोट को देखने में जुटी भीड़। लोगों ने रोबोट के साथ खिंचवाई तस्वीरें। चीन के चेंगडू में 12वें वर्ल्ड गेम्स के उद्घाटन समारोह के रिहर्सल में आई तेजी। वर्ल्ड गेम्स में बचा है अब सिर्फ 1 महीने का वक्त।
7 से 17 अगस्त तक चलने वाले वर्ल्ड गेम्स का उद्घाटन समारोह चेंगडू के ऐतिहासिक तिरुनाफू हिल्स में होगा, जो एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी की संरचना है। इस ओपनिंग सेरेमनी में दर्शक न केवल प्रतियोगिताओं का आनंद ले सकेंगे, बल्कि चेंगडू के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्यों का भी लुत्फ उठाएंगे। वर्ल्ड गेम्स के आयोजन स्थल पर लगेगी 2 विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले वाली ये 2 स्क्रीन आयोजन स्थल की किसी भी सीट से बिना किसी बाधा के दिखेंगी। 12वें वर्ल्ड गेम्स में करीब 110 देशों के 5000 एथलीट लेंगे हिस्सा, जिसमें लगभग 330 चीनी एथलीट भी होंगे शामिल। विश्व के गांवों में कई परिवार कालीन बुनने के पारंपरिक शिल्प को कर रहे हैं संरक्षित। कार्यशालाओं में बदल रहे हैं अपने घर। कालीन के व्यापार से लोगों की हो रही है अच्छी कमाई। 1950 से शुरू हुआ था कालीन बुनने का सिलसिला। मिस्र के प्राकृतिक रेशम से बनने वाले कालीन दे रहे हैं ईरानी कालीनों को टक्कर। दुनिया में सबसे लोकप्रिय है ईरान के कालीन। 20,000 मिस्र पाउंड प्रति मीटर तक जाती है रेशम कालीनों की कीमत। मिस्र के अंदर और बाहर दोनों जगह खूब बिक रहे हैं यहाँ के कालीन। बिना किसी सरकारी समर्थन के बावजूद इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं मिस्र के कारीगर। थका देने वाली मेहनत के बाद तैयार होती है खूबसूरत कालीन। स्पेन के कैटेलोनिया में फायर फाइटर्स ने पॉल्स पहाड़ों में लगी आग पर पाया काबू। 150 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जलकर खाक। हेलीकॉप्टर से आग प्रभावित इलाके पर की गई पानी की बौछार। आसपास के शहरों में लोगों को घरों में बंद रहने की हिदायत। पॉल्स पहाड़ों की पर्वत श्रृंखला से धुएं के विशाल बादल दूर से ही आ रहे हैं नजर। स्थानीय पुलिस ने आग के आसपास के इलाकों में जाने वाले वाहनों को रोका। कैटेलोनिया के अग्निशमन दल ने 16 हवाई इकाइयों सहित 75 टीमें तैनात की हैं। 2 बड़े फोका विमान भी किए गए तैनात। पहाड़ी के दुर्गम इलाकों पर पहुंचकर अग्निशमन दल आग बुझाते नजर आए। जोखिम के बावजूद आग पर काबू पाने के जारी रखे प्रयास। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 24 घंटे देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में गरज के साथ बरसेगा बादल। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। चमोली के नंदानगर के मोख घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान। कुंडी, धुरमा और शेरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित। तेज आवाज के साथ कई घरों में घुसा मलबा। जिला प्रशासन की तरफ से प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर किया जा रहा शिफ्ट। भारी बारिश से मोक्ष नदी का बढ़ा जलस्तर। नालों में आया उफान। नदी के कटाव से खतरे की जद में कई मकान। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात। डुमरिया क्षेत्र के 20 गांव से टूटा संपर्क। जरूरत की चीजों के लिए परेशान ग्रामीण। बारिश के पानी में जलमग्न हुए खेत खलियान। दर्जनों गांव बारिश के पानी में डूबे। घर में बारिश का पानी जाने से बेघर हुए लोग। पटरी के अस्थायी पुल का इस्तेमाल करके एक गांव से दूसरे गांव जा रहे लोग। स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही दिक्कत। झारखंड के रामगढ़ में बारिश से भैरवी नदी में तेज बहाव। रजप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारी बारिश से चोटनाई नदी में उफान। तेज बहाव के बीच मस्ती करने वाले 5 लोगों की बची जिंदगी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया बाहर। धौलपुर में भारी बारिश से रामसागर बांध हुआ ओवरफ्लो। छितरिया ताल का भी बढ़ा जलस्तर। 15 जून से 51% हो चुकी है बारिश। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से सड़क मार्ग प्रभावित। जलभराव के बीच वाहन चला रहे लोग। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद डैम में मस्ती कर रहे युवा। मौके पर कोई बचाव कर्मी नहीं मौजूद। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश से बेहाल हुए लोग। कई कॉलोनी में जमा हुआ बारिश का पानी। बदहाल हालात से जूझ रहे लोग।
सिद्धार्थ सिटी कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हुए लोग। जलभराव की वजह से घरों में कैद हुए लोग। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से घाटों की सीढ़ियां डूबी। दशाश्वमेध घाट और प्रयाग घाट पर शाम की संध्या आरती हो रही प्रभावित। पक्के घाटों का संपर्क टूटने से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रुकी। खतरे को देखते हुए बोट संचालन पर लगाई गई रोक। मोटर बोट में सवार होने वाले कस्टमर की घटाई गई संख्या। प्रयागराज में गंगा नदियों का जल लगातार बढ़ते जलस्तर से संगम तट के डूबे वीआईपी घाट। दुकानदारों की रोजी रोटी पर गहराए संकट। पन्नों के तख्त और झोपड़ी जलमग्न। असम के कछार में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन। सड़क मार्ग के साथ रेल सेवा पर भी पड़ रहा असर। महाराष्ट्र के भंडारा में पिछले 2 दिनों से जारी है मूसलाधार बारिश। नदी नालों के उफान पर आने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुरादाबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। देहरादून में भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर। कई इलाकों में घुसा नाले का पानी। नाले का जलस्तर बढ़ने से कई पुलियां पानी में डूबी। लोगों की बड़ी परेशानी। मंडला में भारी बारिश से नाला में भरा पानी। तेज बहाव में बही बाइक। बाइक पर सवार 2 युवक की बची जान। तीसरे की खोजबीन जारी। कटनी में नदी में मछली पकड़ने गया युवक पानी के तेज बहाव में बहा। पेड़ में चढ़कर बचाई जान। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई युवक की जान। युवक ने एसडीआरएफ की टीम को दी बधाई। रायसेन में भारी बारिश से नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान। किसान परेशान। टिहरी के नरेंद्रनगर रानी पोखरी मार्ग के पास भारी भूस्खलन। सड़क को किया गया बंद। चमोली में भारी भूस्खलन। लगातार पहाड़ी से भूस्खलन से बद्रीनाथ मार्ग बंद। भारी भूस्खलन को लेकर प्रशासन ने चारधाम यात्रियों से की अपील। कहा मौसम देखकर करें चारधाम यात्रा। मंडी में आया बाढ़ से तुनाग गांव में 5 घर पूरी तरह से तबाह। राहत बचाव कार्य जारी। असम में भूस्खलन के बाद प्रशासन ने एनएच की मरम्मत का कार्य शुरू किया। 4 जुलाई को भारी बारिश के चलते हुआ था भूस्खलन। बेतिया में जान जोखिम में डालकर मनिया नदी पार कर स्कूल जाते हैं छात्र। पुल नहीं होने के चलते नदी पार करने को मजबूर है छात्र। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। कोलकाता के गोदपुर गार्डन में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। चमोली के नंदनगर में मोक्ष नदी उफान पर। सेरा गांव में नुकसान। नेपाल चीन मैत्री पुल बाढ़ में बहा। सड़क संपर्क टूटा। 19 लोग लापता। नेपाल में आई बाढ़ से सैकड़ों गाड़ियां और कंटेनर पानी में डूबे। ट्रक पर खड़े दिखे लोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हाउस ऑफ हिमालयाज आउटलेट का किया शुभारंभ। राज्य के जैविक उत्पादों को मिलेगा बाजार। श्रीनगर में आयोजित हुई सभी राज्यों के पर्यटन सचिवों की अहम बैठक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की बैठक की अध्यक्षता। पर्यटन सचिवों की बैठक में देश की सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर लाने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानकों को विकसित करने पर बनी रणनीति। डल झील किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर की विभिन्न कलाओं को किया गया प्रदर्शित। घाटी की कला और संस्कृति से रूबरू हुए लोग। जीतो और इंडियन पुलिस फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। जीतो अध्यक्ष विनय जैन और आईपीएस डीसी जैन ने साइबर सुरक्षा पर डाला प्रकाश।
देवरिया के डीएम के सामने फरियाद लेकर पहुंचा दिव्यांग, सीएमएस को दिए तत्काल दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश। अकोला रेलवे स्टेशन परिसर में पेड़ की शाखा पर बने घोंसले में बैठे 60 बगुले शाखा टूटने से जमीन पर गिरे। वन्यजीव रक्षक बाल कलने ने पक्षियों की बचाई जान, घायल पक्षियों का किया इलाज। बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को दी मंजूरी। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले का किया स्वागत। बिहार में सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति में मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। सरकार के फैसले से महिलाओं में खुशी। पटना आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी नई सुविधाओं की सौगात। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और आंखों की जांच के लिए आधुनिक मशीनों का किया लोकार्पण। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली मना रहे अपना 53वां जन्मदिन। फैंस और परिवार के साथ कोलकाता में काटा केक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कश्मीरी गेट के मरघट वाले हनुमान मंदिर में किए दर्शन, लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। मंडी जिले में धर्मपुर में एक पालतू कुत्ते ने भौंककर लोगों को भूस्खलन से चेताया। करीब 63 लोगों को बचाया, मंदिर में ली शरण। 29 जून का है मामला। एमसीयू की महापरिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और कुलपति भी रहे मौजूद। लगभग 2 महीने बाद पर्यटकों के लिए खुला गोरखपुर का चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू की संक्रमण की पुष्टि के बाद किया गया था बंद। प्राइम वीडियो ने किया पंचायत सीजन 5 का ऐलान। प्राइम वीडियो ने लिखा, फुलेरा वापस आने की तैयारी शुरू कर लीजिए, नया सीजन जल्द आ रहा है। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का नया पोस्टर जारी। इसमें ऋषभ शेट्टी कुल्हाड़ी और ढाल पकड़े हुए एक योद्धा के रूप में आ रहे नजर। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म मर्डर बात का ट्रेलर रिलीज। इसमें नकुल रोशन, सहदेव, कनिका कपूर, शारिब हाशमी, मनीष चौधरी और सलोनी मल्होत्रा का अहम रोल। 18 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का नया गाना जारी। इस गाने को अजय देवगन और अभिनेत्री मृणाल ठाकुर पर फिल्माया गया। 25 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आमिर खान ने बैडमिंटन खिलाड़ी की बेटी का किया नामकरण। ज्वाला गुट्टा की बेबी गर्ल को दिया मीरा नाम। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें।